ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग पुराण 8वां अध्याय। शरीर में स्थित योग साधनों का वर्णन, योग का स्वरूप, अष्ट योग का वर्णन, विषय भोगों की निस्सरता, प्राणायाम की महिमा, सदाशिव ध्यान का स्वरूप। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं भगवान शंकर के द्वारा जगत के हितार्थ कल्पित किए गए योग साधनों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। गले से नीचे तथा नाभि से ऊपर का विस्तृत परिणाम वाला स्थान योग के लिए उत्तम स्थान है। इसी प्रकार नाभि से नीचे मूलधार नामक तथा दोनों वृक्तियों के मध्य में आवृत नामक स्थान में योग स्थान है। जीव का परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा गया है और चित्त एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव के अनुग्रह से होती है। हे श्रेष्ठ द्विजो, उस अनुग्रह का स्वरूप स्वयं अर्थात स्वानुभूतिका का विषय है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। योग साधना से प्राप्त निर्वाण महेश्वर पद कहा जाता है। उस निर्वाण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही, और वे ज्ञान उन्हीं के कृपा से होता है जो सभी इंद्रियों को नियंत्रण करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है। इंद्रियों की वृत्तियों पर निरंतर रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। सिद्ध प्राप्तियों के लिए इस योग के 8 प्रकार के साधन जहाँ बताए गए हैं। पहला साधन जम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान तथा 8वां साधन समाधि कहा जाता है। तप में प्रवृत्ति तथा विषयों भोगों से निवृत्ति का जम कहते हैं। जम की साधना करने वाले में श्रेष्ठ हैं मुनियों। जम का प्रथम हेतु अहिंसा, पूना, सत्य, अस्तेरा, ब्रह्मचर्य तथा अपिग्रह भी जम के आधार हैं। नियम का भी मूल यही यम है, इसे कोई संदेह नहीं है। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहने के अहिंसा कहा गया है। इस अहिंसा से आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा देखा गया है, सुना गया है, अनुमान किया गया है तथा स्वयं अनुभव किया गया है, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट न पहुंचाने हेतु कह देना ही सत्य कहा जाता है। ब्राह्मण तथा वेद ऐसा कहते हैं कि अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरों के दोष जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। विपत्ति काल में विचारपूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का द्रव्य न लेना ही संक्षेप में अस्तेय कहा जाता है, अर्थात चोरी न करना। जतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना, उनके लिए ब्रह्मचार्य कहा गया है। पत्नी युक्त गृहस्थों के विषय में तो अब आप लोगों को बताता हूँ। मन, वाणी तथा कर्म से पर नारी में सदा भोग की प्रवृत्ति न रखते हुए अपनी पत्नी के साथ उचित समय पर प्रसंग करना ब्रह्मचार्य कहा गया है। जब भी अपनी स्त्री भोग काल में पवित्र होती है, फिर भी उसके साथ संभोग के अंतर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाले पवित्र आत्मा गृहस्थ निस्संदेह ब्रह्मचारी कहा जाता है। जैसे शास्त्र विहित स्वधार प्रवृत्त गृहस्थ ब्रह्मचारी ही हैं, ठीक वैसे ही द्विज, गुरु, अग्नि पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा मानी जाती है। स्त्रियों को सदैव त्याग करना चाहिए, उनके संदिग्ध में बचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों से वही वृत्ति रखनी चाहिए जैसे चित्तवृत्त में शव में रखी जाती है। जमीन पर मल तथा मूत्र के त्याग के समय जैसे मन स्थित होती है, वैसे ही मनोदशा अपनी पत्नी के समय संभोग काल में बननी चाहिए। और अन्य की तो बात ही क्या, स्त्री प्रज्वलित अंगार के समान तथा पुरुष दी के गड़े के समान होता है। अतएव दूर से ही नारियों को सरंग को छोड़ देना चाहिए। विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती। अतएव विचारपूर्वक मन तथा वाणी कर्म से भोगों के प्रति विरक्त का भाव रखना चाहिए। विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी नहीं होती। ये कामना आहुति डालने पर अग्नि के भांति पुनः बढ़ती ही जाती है। अतः जोगी की अमृत तव प्राप्ति के निमित्त भोगों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैराग्य वृत्ति न रखने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेता है।
श्रुतियों तथा स्मृतियों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव है। कर्म से सनातन तथा द्रव आदि से किसी भी साधन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगृहस्थ प्राणियों को चाहिए कि वे मनसा वाचा कर्मणा विश्व में राग निवृत्त करें, क्योंकि ऋतु काल को छोड़कर समागम की अनकांक्षा को ब्रह्मचार्य कहा गया है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में यमों के विषय में बता दिया। अब आप लोगों में नियमों का वर्णन करता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम हैं। आकांक्षा रहित शुचिता, संतुष्टि, तप, जप एवं भगवान शिव से संबंध स्थापित करना तथा पद्मासन आदि ये नियम हैं।